अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। अगर आपने कोई सिंगल न्यूज़ देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टैब मेंशन है, वहां से जाकर आप अपनी फेवरेट न्यूज़ देख सकते हैं। तो हिप हॉप सीन में हम बात कर लेते हैं न्यूज़ सॉन्ग्स के अपडेट्स के बारे में। तो रिसेंटली समी अमीरी का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है। सॉन्ग का नेम है स्टार रैपर एंड इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है डीजे अब्तूर एंड ये सॉन्ग जो है बेसिकली स्टार रैपर्स का एक टाइटल ट्रैक है। अगर आप लोगों ने सॉन्ग सुनना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइस अनास का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है। सॉन्ग का नेम है गॉन और इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है उमर उमर और बोल जानी। एंड ऑल्सो गाइस अरियान का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है जो कि फ्री वर्स है और ये वन टेक वीडियो है। एंड यस गाइस अंडरग्राउंड डॉक्टर का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है। सॉन्ग का नेम है गेम ओवर 1.0 और इस सॉन्ग में अब्दुल्ला मलिक के साथ फीचर्ड है फिजी रैपर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं समर फ्लो के बारे में। तो रिसेंटली गाइज एक समर फ्लो इवेंट होने वाला है एंड ये इवेंट स्टार्ट होगा 2 जुलाई का। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें इनवाइटेड होंगे। जितने भी अंडरग्राउंड से रैपर्स हैं काफ़ी सारे, वो सारे इसी में इन्वाइटेड है एंड आप स्क्रीन पॉज करके उनके नाम भी पढ़ सकते हैं, जिनमें से मलिर बॉयज़ भी है और बाकी और भी काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं मिस ग्रे के बारे में। तो रिसेंटली मिस ग्रे का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसके बारे में उन्होंने शेयर करते हुए अपने इंस्टा में भी दिखाया एंड ये सॉन्ग भी फादी के लेबल हम 3 रिकॉर्ड से आएगा इस सैटरडे को। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले डार्क स्ट्रीट के बारे में। तो रिसेंट डार्क स्ट्रीट से भी उसामा जमील का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है। इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड होंगे अली और सॉन्ग का नाम है क्रोसेन। यस गाइस खाकी का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला, सॉन्ग का नेम है छड़ दांगे। यस गाइस उमर अंजुम का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है, सॉन्ग का नेम है ले लो। इस बारे में वो शेयर करते हुए अपनी इंस्टा पे दिखाया कि ले लो प्राउड बाय ते बीट्स और कमिंग सून। उन्होंने हैशटैग में ड्रिल बीट मेंशन किया। सो इस बार ये सॉन्ग ड्रिल बीट पे होने वाला है। लेट्स सी कब तक ये सॉन्ग आता है, इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं उसामा कमरेडी के बारे में। तो रिसेंटली उसामा कमरेडी ने अपने इंस्टा पे Q&A रखा था एंड उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस किए गए। जैसे कि क्वेश्चन उनसे ये किया गया कि टीम बैकपैक पाकिस्तान सैफर वाज लेजेंड इन वुल देसी हिप हॉप, कैन वी हैव अनदर वन। इस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेंड सेटिंग एंड अ कॉर्नरस्टोन पाकिस्तान हिप हॉप ब्लेस्ड बट होपफुली न्यू गाइज गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट इफ इट हैपेंस अगेन इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टोरी में उनसे पूछा गया कि व्हाई डू यू हेट ऑन एहतशाम इद्रीस, मींस के शाम इद्रीस, जिस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि आई एम ऑल फॉर पीस एंड लव एंड हैव अ वेरी हाई टॉलरेंस लेवल एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू दिस सर्कस मोंकी, कांट स्टैंड हिम, he is cancer and everything he does is cancerous. I have genuinely dislike for him. Nicolas Cage and Ajay Devgan, they can all get these hands. सो यहाँ पे शाम इद्रीस के अलावा उन्होंने निकोलस केज और अजय देवगन के लिए अपना प्यार जाहिर किया। सो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रैप डीमन वर्सेस हमजा के बारे में। तो यू नो गाइस कि मैं आपको थोड़ी सी पहले बैकएंड स्टोरी बताता हूँ। हमजा को अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में कि वो पहले चनके के लिए काम किया करते थे, चनके एंड सनी खान दुरानी के लिए, उनके लिए वीडियो शूट वगैरह किया करते थे। जब बीफ हुई यंगस्टर्स की तो बिस्मा खान के साथ हमजा भी चनके वगैरह को छोड़कर उनसे यानी कि अलग हो गए एंड उसके बाद ये रैप डीमन वगैरह के लिए काम करने लग गए थे। उनके अलावा भी काम करते थे बट मोस्टली इनके लिए करते थे। तो रिसेंटली इनके बीच कोई मुंह मारी हुई है जिसकी वजह से रिसेंटली रैप डीमन ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें तो उन्होंने अपनी EP बैडेस्ट ब्राउन बॉय के बारे में बताते हुए कहा कि फॉर एवरीवन आस्किंग मी अबाउट द रिमेनिंग 3 ट्रैक्स ऑफ द EP बैडेस्ट ब्राउन बॉय अगेन एंड अगेन, हियर इज द थिंग, आई ट्रस्टेड सम पीपल विद माई EP एंड प्लान्ड थिंग्स आउट इन अ स्पेसिफिक वे। उन लोगों की औकात दिखाने की वजह से देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेटली डिले बट आई एम ऑन इट नाउ, ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ द वेट। और उसके बाद सोमी चौहान ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने हमजा CH को मेंशन करते हुए कहा कि आई डोंट यूजुअली पोस्ट स्टोरीज लाइक दिस बट सिंस इट्स अबाउट समथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग our image then I gotta talk about it. So this piece of shit Hamza been bugging all over that Hyzon Records don't pay him. Well let me tell you guys, from day one till now every single video he shoot was paid by personally myself. Let me warn you guys, stay the fuck away from this bitch or he's gonna talk shit behind your back. I don't know what world we live in where this backbiting shit still exists. And yeah, in case if you can come to my face and tell me we owe you something, I'll give you double of that. And yet here I'm not saying what I did for this dumbass who was crying like a little bitch for help and the one who were there. पीस। एंड इसके बाद रैप डीमन ने इसको इंस्टा पे शेयर करते हुए 3-4 स्नैक इंस्टा पे छोड़े और इसके बाद फिर फाइनली हमजा भी बोल पड़े एंड उन्होंने रीजंस बताए और उन्होंने बताया कि कैसे रैप डीमंस वगैरह ने उनको पे नहीं किया। तो इसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई। सो मैं आपको पढ़ के बताया था। इसमें उन्होंने कहा कि होप उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और रिसेंटली मुझे पता लगा कि रैप डीमन और सोमी चौहान जो है मेरे बारे में बातें करें जो कि टोटली झूठ है। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि असल में स्टोरी क्या थी।
तो मैंने माजी में इनके लिए 3-4 वीडियो में काम किया जो कि आप लोगों ने देखी होंगी। तो मेरी उनसे कोई खास ही दुश्मनी नहीं, मगर वो जो मुझे पे कर रहे हैं मेरे काम के लिए, वो मेरे काम के लिहाज से काफ़ी थोड़ा है। और ये लोग टाइम के पाबंद नहीं है और अक्सर बुला लेते हैं काम के लिए, बट शूट वगैरह फिर नहीं करवाते, और जहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है जिसकी वजह से मैं बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी छोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से फिर मेरे काम को भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि मेरे बाकी क्लाइंट्स वगैरह भी होते हैं। और इसके अलावा मेरी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर इसकी वजह से पड़ा। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। और मैंने उनसे 50,000 रुपये उधार लिए थे। एंड बाद में मैंने उनके 4 म्यूज़िक वीडियो भी शूट किया और उसके बाद उनकी सिस्टर की शादी का सारा शूट मैंने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें 40,000 रुपये कट गए और 10,000 रुपये आपकी तरफ रह गए, जो कि मैंने फिर दोबारा इनको जल्दी ही दे दिए थे वापस। और इस सारे सीन के बाद मैंने उनको कह दिया था कि भाई मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे काम के मुताबिक कैश मतलब पैसे नहीं मिल रहे मुझे। जिसे फिर बिस्मा खान ने भी अपनी इंस्टा पे शेयर किया और आर्ट बाय वासिफ ने भी अपनी इंस्टा पे शेयर किया। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड इसके बाद रैप डीमा ने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने इस बात का रिप्लाई करते हुए कहा कि ये फर्स्ट और लास्ट स्टोरी है मेरी इस मैटर पे। तो भाई मेरे पहले वो 4 म्यूजिक वीडियो नहीं थी बल्कि वो 4 क्लिप्स थी जिसे मैंने खुद एडिट किया है। और दूसरी बात, जब तुम भाई जोन के अंदर एंटर हुए फर्स्ट टाइम तो हमने आपसे आपकी कीमत पूछी कि आपकी कीमत की क्या प्राइस है। तो भाई उसकी बात और इस बात के गवाह तुम्हारे खुद के दोस्त भी हैं। तो भाई इस बात पे फिर रंडी रोना क्यों जब तुम खुद ही एक चीज़ की डिमांड करो उसके बाद उस पर रो रहे हो। और भाई तेरे मुताबिक तो वी डोंट इवन पे यू। तो अब ये एक 40,000 भी कहाँ से आ गया। जस्ट नेवर ब्रिंग आवर नेम अगेन, पीस आउट। और उसके बाद सोमी चौहान ने भी इसको शेयर करते हुए कहा कि ओके बाय, और साथ में उन्होंने मिडिल फिंगर की सलामी दी और साथ में उन्होंने कहा गुड नाइट। सो इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए सनी खान दुरानी ने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई जिसमें फिर उन्होंने कहा कि शाम को जितना दूध पिला लो डसना उसकी फितरत है, दुश्मन के सांप पालने से अब आपके सगे नहीं हो जाते। एंड उसके बाद अवैस खान जो कि सनी खान दुरानी का मैनेजर भी है और वीडियो वगैरह भी उनके शूट करता है, उन्होंने भी लिखा है कर्मा इज अ बिच। तो गाइस आपके सारी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या ओपिनियन है जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अभी भी पता नहीं लगी तो मैं आपको सारा सीन इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो रैप डीमन के 3 सॉन्ग पेंडिंग है उनकी EP बैटल्स ब्राउन बॉय से। एंड इसकी शूट वगैरह हमजा ने करनी है। एंड हमजा इनकी शूट अब नहीं कर रहा क्योंकि उनके साथ उनकी अनबन हो गई है, जस्ट बिकॉज कि हमजा को लग रहा है कि वो उनको बहुत कम पे कर रहे हैं एंड उनके काम की वर्थ ज़्यादा है, इसी वजह से वो उनके शूट वगैरह नहीं कर रहे। एंड उनकी बेसिकली डिमांड यही है कि भाई मुझे ज़्यादा पे करो सो आई कैन शूट योर वीडियो। बट यहाँ उनके खैर पैसे बात बढ़ा ही नहीं रहे, शायद इसी वजह से हमजा जो है उनसे सारा कॉन्टैक्ट ख़त्म कर रहा है एंड वो अपने काम पे ही फोकस कर रहा है। एंड हमजा का ये भी कहना है कि इनके साथ काम करके मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुका हूँ। और उसके बाद सनी खान दुरानी भी फिर इस पर रिएक्ट करते हुए गए क्योंकि सनी खान दुरानी और चैनकी के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। सो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी इस पर बोलेंगे। सो सनी खान दुरानी के इस पर सारे मैटर पर यही ओपिनियन था कि दुश्मन के सांप पाल लेने से वो आपका दोस्त नहीं बन जाता। एंड अवैस खान का इस पर यही कहना था कि कर्मा इज अ बिच। सो या गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे न्यू हो तो ब्रदर चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इसी तरह यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक ड्रामे अपने वीडियोज़ में कवर करता रहता हूँ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ख्याल रखना अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।